तो भगवती देवी के चरणों का ध्यान करते हुए तो माँ अम्बे की इन पावन पवित्र कथा का रसपान करते हैं और सुनने सुनाने वाले सभी भक्तजनों पर माता रानी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, आज की कथा का रसपान करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया है कि असीम तेज वाले व्यास ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति की उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग्बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्परा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा भागवती की आराधना में लीन रहने लगे। अनेक सह विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनि वृद्ध विहार करते हैं, जहाँ सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्विनी कुमार द्वय एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ एवं मुनिजन निवास करते हैं, मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास ने तपस्या की। उनके इस तत्पश्चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न पराशपर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्णा हो गई। तदंतर व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी उनसे कहने लगे। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। ये तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी बोले, तब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर दैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अरण्य में समाहित
अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरुण मंथन करने लगे। मंथन कर रखे व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अरण के पारंपरिक संयोग प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया कि अरणि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरणि रूपी व रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास है नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पातिव्रत्य धर्म से सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पतिपरायणा निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह फास में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थाश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में स्थित घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टिगोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में स्थित देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही कामबाण से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगी कि अब इस विषम संकट के समय में क्या करूं? धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी गण मुझ कामासक्ति से विहल का यह उपहास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश हो गए, और फिर इसमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाले, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहाँ गया है? किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी, जिसमें राजा पुरुरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पुरुरवा कौन थे तथा वह देवकन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोम हर्षण तनय, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक कहें। हम सभी लोग आपके मुखारविंद से निःसृत रसमयी वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए, जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूँगा। सुरगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वे दोनों प्रेमोन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह ना आ सके। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया,
तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदारचित बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्मा हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरुत्पत्नी गामी तथा पांचवा इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला ये महापातकी है। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन, अतिशापांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिसमें मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं शाप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देव गुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्रज्ञ विप्र पूजा की योग्य हैं और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनघ, वह सुंदरी स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इससे आपकी क्या हानि है? अपनी इच्छा से ही वो यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि सत्सर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते हैं। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए एवं चिंतामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुँचे। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहाँ नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब 12 द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चित होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अवश्य भस्म कर दूंगा। सूत जी बोले, बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्व लक्षण संपन्न वह अतिशापांगी आपकी योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षु के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्रायः कहा जाता है कि आपके अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपनी इच्छा अनुसार अब आप चाहें जहाँ चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं यह रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप जैसा चाहें वैसा करें। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित हो शीघ्र ताप से इंद्र के भवन चले गए। वहाँ स्थित देवगुरु बृहस्पति दुखव्य देखकर इंद्र ने पाद अर्घ तथा आचनीय आदि उनकी विधिवत पूजा करके बैठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं?
मेरे राज्य में आपका अपमान किसने किया? आप मेरे गुरु हैं, अतः आप हमारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है? इस समय उसे बताइए। बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया है और वह दुष्ट मेरी बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण हैं। हे सत्कृतों, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले, हे धर्मात्मन, आप शोक न करें। हे सुव्रत, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महामते, यदि दूध भेजने पर भी वह मदोन्मत्त चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा तो वो देवसेनाओं सहित मैं स्वयं युद्ध करूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्यपटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वह चतुर दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा, हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है। अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। हे महाभाग, हे सुव्रत, आप धर्मज्ञ हैं। आप जानते हैं तथा धर्मात्मा अत्रि मुनि आपके पिता हैं। नीति अतएव आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाएं। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं। अतः इस तारा के लिए वह बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे सुधानिधे, जिसे आप अपनी भार्या की रक्षा कर हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे ही गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। आप अपने ही सदस्य सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब उनके साथ स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकारवश ऐसा निंदित कार्य करेंगे तो अनभिज्ञ साधारण जन तो उनका अनुकरण करेंगे ही और तब धर्म का नाश हो जाएगा। अतः हे महाभाग, गुरु की इस मनोरमा पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह उत्पन्न न हो। सूत जी बोले, दोष से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग पूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाभागो, आप धर्मज्ञ हैं और स्वयं देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह हैं और आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर उपदेशानुसार स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं। अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है? गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इसे नहीं दूंगा। ये हे सहस्त्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हैं वह कीजिए। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब अपने इंद्र से कह दिया।
इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देवगुरु के विरोधी बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिएगा। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका बुद्ध छिड़ जाए तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिवजी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देव दानवों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देव दानवों का यह संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस क्लेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र ही पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा, हे महामाते, दैत्यों के संग से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई है? तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की वह अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति को गर्भवती सुंदरी प्रिय भार्या को लौटा दिया। पत्नी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को तथा शिवजी भी अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपनी सुंदर स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। तदनंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों में चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहलाया, हे गुरु, यह पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्म संस्कार क्यों कर लिया? उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान, इसमें संदेह नहीं है। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देवदानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्र हो गया। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्धोत्सुक देवदानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो, जिससे यह कलह शांत हो जाए। तब आतिशापांगी सुंदरी तारा ने लगाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा, यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्न चित्त होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। उन्होंने उसका नाम बुद्ध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। इसी प्रकार प्रेक्षक भी जो जहाँ से आए थे वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति का यह वृतांत जैसा मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था, वैसा ही आप लोगों को कह दिया है। सूत जी बोले, तदंतर इलाके गर्भ से पुररवा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वे पुत्र बुद्ध पुत्र पुररवा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले एवं दानशील थे। सुदयमनु नामक
एक राजा थे, वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर आखेटक के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। आजगव नामक धनुष तथा बाणों से भरा अद्भुत तरकस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए रूरू मृग, हिरण, खरगोश, सुअर, गैंडों, गवय, सांभर, भैंसों एवं मुर्गों को मारते हुए तथा यज्ञोपयोगी अन्य वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुदियमनु कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी। वह मौल सिरी की सुगंधी उसे सुरभित कर रही थी। वह वन सालताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कदम और महुए के पेड़ से सुशोभित था तथा जहाँ तहाँ माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दाड़िम, नारियल तथा केले के वृक्ष शोभित हो रहे थे और वह उन जूही, मालती तथा भी कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहाँ हंस और बत्तख विचरण कर रहे थे। बांस एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कहीं भ्रमरों की मधुर गुंजार वन प्रांत को गुंजित कर रही थी। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयले की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुदियमनु अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराजर्षि सुदियमनु ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। वे मन में सोचने लगे, यह क्या हो गया। चिंता से व्याकुल वे राजा सुदियमनु बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और स्त्रीत्व भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं। मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किससे ठगा गया हूं। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुदियमनु स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। इसका क्या कारण है, उसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था। हे सुव्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। सूत जी बोले, यह समय की बात है। यह एक समय की बात है। सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। वे अति मानिनी पार्वती कांपते हुए लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो। तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। हे वरानने, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिव जी ने वनों को ऐसा शाप दे दिया। इसे जो लोग जानते हैं वे उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर देंगे। वे सुदियमनु भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा सुदियमनु लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम इला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुध से
उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस हाव भाव में युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उन चंद्रगुप्त बुद्ध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुद्ध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह इला वन में ही रहने लगी तथा चिंतातुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आए। सुदीयमनु की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभिलाषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुदीयमनु के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की थी। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुदीयमनु 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुदीयमनु पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष में रहते थे तब राज्य करते थे, परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरुरवा युवक हो गया तब महाराज सुदीयमनु उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस उत्तम वन में रहते हुए राजा सुदीयमनु ने देवर्षि नारद से सर्वोत्तम नवाक्षर नवार्ण मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य स्वरूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मत से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले इला रूपी राजा सुदीयमनु प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। इला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध यह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा। हे जननी, सुर समूह से सेवित आपकी भक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्ब, इस संसार में कौन मनुष्य है जो आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अकिंचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा और अष्ट वसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते, तब भला गुण रहित मनुष्य आपकी गुणों को कैसे जान सकते हैं। अम्ब, यद्यपि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विकी की शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं, ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती तथा शिव जी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं। तथापि हे अंबिके, वे भी आपकी निर्गुणात्मिका दिव्य शक्ति को भली भांति नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंदबुद्धि मैं और कहाँ अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला मुझ पर आपका अनुग्रह। मैं आपके करुणिक चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भाव युक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते।
हे आदि पुरुष विष्णु, आदि शक्ति स्वरूपा, आपके पवित्र हाथों में अपना पाद संवाहन कराकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करते हैं। वे पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात कैसे वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपनी वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत एवं भूषणों से विभूषित वक्ष स्थल रूपी सैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर श्याम मेघ में बिजली जगदीश्वर के होते हुए भी क्या चमक रही हो, तब आपके वाहन नहीं बन जाते। हे अम्ब, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो वे भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन, गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबी जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मादि देवगण भी किसी समय नहीं थे जो दिन रात आपके चरण कमलों की आश्रय रखते हैं? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुषत्व प्रदान किया था, अतः वे अनंत पराक्रमशालिनी। मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ। आप तो स्त्री हैं, ना पुरुष, ना निर्गुण है, ना सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसी भी हो, उन आपको मैं भक्ति पूर्वक बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। सूत जी बोले, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुदयमनु उनके शरणागत हुए और भवानी ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुदयमनु मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है, और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।